जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 मान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई निर्मल मन जन प्रणाम जोरे जुग पाने। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तों पर कृपा करने के लिए कृपा सिंधु करुणा वरुणालय भक्त जनों के मन के अनुसार निर्गुण निराकार और सगुण साकार बनने वाले गोपीजन प्राण वल्लभ राधा कंठ विभूषण श्री भक्त साधु संत गौ विप्र हितकारी बांके बिहारी लाल भगवान को श्री राधा जी के साथ प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पितृलोक में सभी पितृदेवताओं को, कथा सुनने के लिए आए गए आने वाले जो भी नहीं पहुँचे हैं उनको भी, सभी को जो हरि गुण के मधुप हैं, प्रेमी हैं, सिया राममय जान करके प्रणाम करता हूँ। और आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा विष्णु याग जो कि दक्ष ने किया था उसकी पूर्ति पर पूर्ण हुआ। शिव भगवान की कृपा के बिना विष्णु भगवान की आराधना नहीं की जा सकती। शिव भगवान ही वह गुरु हैं जो विष्णु भगवान का हाथ पकड़ाने वाले हैं। इसीलिए शंकरो स आचार्य ऐसा कहा गया है कि शंकर भगवान ही गुरु हैं जो विष्णु पद की प्राप्ति कराते हैं। यही शंकर भगवान काशी में सभी को राम नाम की दीक्षा देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें उत्तानपाद की कथा सुनाता हूँ। मनु शत्रुपा की तीनों कन्याएं देवहूति, आकुति और प्रसूति, इनकी कथा कल हमने सुनी। उनके बड़े पुत्र उत्तानपाद की कथा आज सुनाते हैं। उत्तानपाद महान राजा था, पूरी पृथ्वी पे शासन करने वाला। उसकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति अपने नाम के अनुसार नीति पर चलती थी और ऐसा मानती थी कि प्रभु ही सबसे बड़े हैं और प्रभु की आराधना करनी बहुत आवश्यक है। वो प्रभु की आराधना में रहती थी, भगवान की सेवा में परायण रहती थी।
जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, वो पति की सेवा अधिक करती थी। पति को किस प्रकार अपने प्यार में फंसा करके रखे, इस प्रकार सभी क्रियाओं को जानने वाली थी। इसीलिए उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि से अधिक था। सुरुचि से उत्तानपाद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति से उत्तानपाद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव। दोनों पुत्र छोटे थे। एक समय राज दरबार में आसन पर उत्तानपाद बैठा हुआ था और उत्तम गोदी में बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव जी वहां पर आ गए। सुनीति के पुत्र ध्रुव आकर के पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। और 5 वर्ष का बालक जब प्रयत्न पूर्वक गोदी में बैठने ही वाला था कि सुरुचि ने उसे पकड़ लिया और उसे गोदी से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम अभी बालक हो, तुम्हारे अभी बातें समझ में नहीं आती हैं। यदि इस आसन पर पिता की गोद में तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए यहां पर तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव 5 वर्ष का बालक ही तो था। रोने लगा। बाल स्वभाव से 5 वर्ष का बालक यदि उसको कोई भी पीड़ा दे तो रोता हुआ अपनी माँ के पास चला जाएगा। ध्रुव जी भी रोते हुए अपनी माँ के पास चले गए। माँ उस समय भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी। पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने तुम्हारा अहित कर दिया, इस नन्हे से बालक को किसने नाराज किया है। सुनीति इस प्रकार सोच रही थी कि ध्रुव जी ने कहा कि मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। बोले जाओ बैठ जाओ। बोले बस वही तो रोना का कारण है, मैं बैठ नहीं पाया। मेरे को माता सुरुचि ने उतार दिया और माँ उन्होंने कहा है कि अगर गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। देखिए सुनीति ने कितना सुंदर जवाब दिया। सुनीति ने कहा कि बात तो सही कही है, तुम्हारे पिता को प्रसन्न करने वाली वो सुरुचि है और तुम्हारे पिता भी उस सुरुचि के प्रेम पास में बंधे हुए हैं। अब उन पिता की गोद चाहिए तो सुरुचि के गर्भ से ही पैदा होना चाहिए था। तो बोले माँ आपके गर्भ से पैदा होने का कोई फल नहीं है। बोले है ना, मेरे गर्भ से पैदा होने का फल तो भक्ति है, भगवान नारायण का नाम लो। माँ ये नारायण कौन है? बेटा ये नारायण जगत के सबसे बड़े राजा हैं। तो माँ मेरे को तो इनकी गोद में बैठा दो। बोले हाँ बेटा तुम इनकी गोद में बैठना। 5 वर्ष का बालक था, बात लग गई। माता सुरुचि ने जो बातें कही थी उस बातों से हृदय छलनी हो गया था, विदीर्ण हो गया था और क्षत्रिय स्वभाव था। तो जिद भी कर ली कि माँ मेरे को इनकी गोद में बैठाओ ना, ये कहाँ पर हैं? तो माँ ने कहा बेटा इनकी गोद में बैठना इतना आसान नहीं है, तपस्या करनी पड़ती है। बहुत 1000 सालों तक तपस्या करते हैं तब भगवान की गोद मिलती है, और इनकी गोद मिल जाए तो फिर किसी और की गोद की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा पद प्रदान करते हैं कि उस पद का कभी भी ह्रास नहीं होता। ध्रुव जिद चढ़ गया। देखिए हठ 4 जनों का कहा है, बाल हठ, साधु हठ, स्त्री हठ और राज हठ। ये जिद पर चढ़ जाएं तो कुछ भी करेंगे। ध्रुव ने कहा माँ मेरे को इस पद को प्राप्त करना ही है। माँ ने बहुत समझाया लेकिन वो तो रोने लगा। खाना ना खाए,
दूध न पिए, बोले मेरे को इस पद को प्राप्त करना है। तो माँ ने क्रोध में आकर के कह दिया कि ऐसे राजघराने में बैठ करके यह पद प्राप्त नहीं होता, जंगल में जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वहाँ भयानक सिंह होते हैं, उनसे डर लगेगा, रात्रि में भयानक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, सर्दी रहती है, गर्मी रहती है, वर्षा रहती है, कैसे करोगे, चुपचाप खाना खा लो। लेकिन उत्तानपाद के पुत्र थे, क्षत्रिय पुत्र, जिद पर अड़ गए तो अड़ गए, बोले ठीक है माँ मैं चलता हूँ। ऐसा कह कर के बाहर निकल गए, जंगलों में घूमने लगे। जहाँ कहीं भी भगवान के आने का अवसर हो, भगवान की कृपा का अवसर हो, तो सबसे पहले मालूम पड़ता है नारद जी को। नारद जी और कोई नहीं है जिनकी बात रद्द न की जाए, ऐसा सुदृढ़ भगवान के चरणों में लगा हुआ मन है। ये भक्ति स्वरूप, जिस समय हमारी भक्ति की भावना रहती है, उस समय मन की जो दशा है वही नारद है। नारद जी को पता चल गया कि ये ध्रुव कुछ न कुछ कर लेगा, परंतु इसको मार्ग दिखाना आवश्यक है। नारद जी कृपा करते हुए वहां पहुंच गए। पहले ये कहा गया कि भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, तो नारद जी ने ध्रुव की दृढ़ता जानने के लिए ध्रुव को रोका। अरे बालक, तुम किसके बालक हो, यहाँ मार्ग में क्या कर रहे हो? देखो दिन दिन का समय है, यहाँ से निकल जाओ, रात्रि में यहाँ बड़ा भय रहता है, बहुत हिंसक पशु यहाँ रहते हैं। तो उस बालक ने कहा कि हे मुनिवर, मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ और मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और भगवान को प्राप्त करके ही वापस जाऊँगा। नारद जी ने बहुत ज्ञान की बातें कही। बेटा, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। अरे देखो, बड़े बड़े ऋषि संत भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, तुम कैसे करोगे? चलो, भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ बड़े हो जाओ, घर पे जाओ, थोड़े बड़े हो जाओगे, फिर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना। इस प्रकार नाना प्रकार का ज्ञान देने लगे। तो ध्रुव जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि हे मुनि, आप यदि मेरी कोई सहायता कर सकते हैं तो सहायता कीजिए। क्या है कि आपकी जो ज्ञान रूपी बातें हैं, ये मेरे हृदय में स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि मेरी माता सुरुचि ने मेरे हृदय में छेद कर दिए हैं। अब छलनी में पानी टिके तो ये ज्ञान टिके, तो आपकी बातें मेरे हृदय में समाती नहीं हैं। और मैं वर्ण से भी क्षत्रिय हूँ, पीछे पांव धरना तो मेरे पिता और पितामह ने भी नहीं सीखा, तो पीछे पांव भी मैं नहीं धरूंगा। और इतने उत्तम कुल में पैदा होकर के यदि मैं विजय श्री प्राप्त करके नहीं आऊँगा तो लोग मेरे पिता दादा को क्या कहेंगे? मैं विजय श्री प्राप्त करके ही आऊँगा। आप कोई सहायता कर सकते हैं तो कीजिए। नारद जी ने कहा कि पुत्र विजयी भव, अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बढ़ते हुए अक्षरों का मंत्र दिया, 1, 2, 4 और 5, द्वादशा अक्षर मंत्र। ओम नमो में 2, भगवते में 4 और वासुदेवाय में 5। ये 12 अक्षर का मंत्र द्वादशा अक्षर मंत्र के नाम से जाना जाता है। नारद जी को ब्रह्मा जी से मिला और ब्रह्मा जी ने ये कीमती मंत्र, अमूल्य मंत्र ध्रुव को दे दिया। इसका जाप करना, तुम्हारा कार्य सफल हो, आशीर्वाद दिया। संत से मंत्र मिल गया और आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। नारद जी ने तपस्या की, कुछ समय, एक समय अन्न खाकर के तपस्या की, जो मिल जाता था। 1 महीने ऐसी तपस्या की, काम नहीं बना तो तपस्या को उग्र कर दिया, केवल जल पी करके तपस्या की। फिर भी काम नहीं बना तो तीसरे महीने जल भी त्याग कर दिया, केवल पत्ते आदि खा करके तपस्या की। फिर भी काम नहीं बना
तो चौथे महीने केवल वायु पी करके तपस्या की, फिर भी काम नहीं बना तो 5वें महीने वायु का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार 5 महीनों में 5 तत्वों का त्याग करके तपस्या में रत हो गए। 5 महीने पूर्ण हो गए, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं किए। दर्शन नहीं दिए तो ध्रुव जी भी क्षत्रिय वंश के थे, उन्होंने एक पांव ऊपर उठाया और अंगूठे के बल खड़े होकर के उग्र तपस्या करनी प्रारंभ की। यह 6ठा महीना था। जिस समय अंगूठे के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाया, उसी समय धरती एक अंगूठे पल भर नीचे धंस गई। इंद्रासन डोल गए। सभी हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि क्या हुआ, धरती कैसे हिल गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ध्रुव बहुत भारी तपस्या कर रहा है, यदि भगवान नहीं पहुंचे ये धरती रसातल में चली जाएगी। ऐसे कोमल हृदय बच्चों का ये प्रताप है कि उनकी इंद्रियां स्वभाव से काम आदि उत्पन्न नहीं करती हैं, उनके मन में स्वार्थ भी नहीं होता है, और लोभ भी था तो किस बात का, भगवान के पद को प्राप्त करने का। तो बड़े लोगों में जो विकार होते हैं वो बालक में थे नहीं, 5 वर्ष के। तो इसीलिए केवल 6 महीने की तपस्या में श्री हरि को आना पड़ा। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ध्रुव जी के सामने आ गए। ध्रुव जी को कहा कि नेत्र खोलो। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि ध्रुव जी तो हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान समझ गए। उन्होंने ध्रुव जी के हृदय से उस अपने रूप को निकाला। तो ध्रुव जी ने व्याकुल होकर के नेत्र खोले कि हरि कहाँ गए। देखा तो सामने चतुर्भुज स्वरूप में श्री हरि विराजमान हैं। कुछ बोलते बनता नहीं है, आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही है, मुख स्तंभित हो गया है, क्या बोले क्या कहे। बालक ही तो है 5 वर्ष का, भगवान के स्वरूप को देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के मुख से लगा दिया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। आज संस्कृत ज्ञान पाठशाला के कुछ बच्चे आए हुए हैं, उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि खड़े होएं और श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग नामक 12 अध्याय का पाठ करें। यही आप सभी ध्रुवों के द्वारा श्री भगवान की प्रार्थना होगी। सभी खड़े हो जाइए और 12 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। देखिए ध्रुव जी ने किस प्रकार भगवान की स्तुति की है, वही स्तुति प्रारंभ होने जा रही है। और ये सभी नन्हे नन्हे बालक हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। धन्य हो इनकी माता सुनीति। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच। एक बच्चन दे दो। पर्युपासते तेषां के योगवित्तमः। कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्य
मत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् बहवोर्नचिरात्मानः मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः सुदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्धः तुल्यनिन्दः स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धान मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रियः भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः।
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। संसार में अच्छी चीजों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। कभी भी हम अपने घर में अगर उपवन लगाएं और पुष्प को प्यार से न देखें तो वो मुरझा जाता है। इसीलिए उनको प्यार से देख करके, प्रोत्साहन दे करके आप जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा भविष्य बन जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उत्तानपाद कौन था? उल्टे पांव से चलने वाला मन। हेलो। उत्तान मने उल्टा, पाद मने पांव। उल्टे पांवों से चलने वाला मन जो सुरुचि के वश में था, जैसा रुचिकर है वैसा करता था, नीति के वश में नहीं था। वो नीति को नहीं मानता था, रुचिकर जैसा लगता था वैसा करेगा। और जो रुचिकर लगता था उसी को उत्तम मानता था। यही उसके दोष का कारण था। उसको जब मालूम पड़ा कि मैंने जिस बालक को गोद से उतार दिया है उस पर हरि ने कृपा की है, तो बहुत दुख को प्राप्त किया। नारद जी ने सांत्वना दी कि तुम्हारा पुत्र हरि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारे पास आ जाएगा। श्री हरि ने जैसे ही पांचजन्य शंख उनके लगाया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, परंतु क्षत्रियवश मन में क्रोध था। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? बोले मुझे उत्तम पद चाहिए। ये बालक बुद्धि है। भगवान ने सद्य दे दिया, सबसे उत्तम पद मेरा है ध्रुव पद। ये ध्रुव पद मैं तुम्हें देता हूं। जो शिशुमार चक्र है, आकाश में जो सप्तऋषि मंडल है, वो तुमसे निर्धारित रहेंगे। सदैव तुम्हारी तरफ हाथ जोड़ करके मेरा सबसे बड़ा पद तुम्हारा ही होगा। जिस समय भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया, अंगूठे के छेद से जब गंगा जी उतरी तो सबसे पहले ध्रुव पद पर ही पहुंची थी। ये ध्रुव पद भगवान के पदों में सबसे स्थिर और सबसे ऊंचा पद है। ध्रुव पद सद्य ही भगवान ने दे दिया। तब 5 वर्ष और 6 माह का बालक सोचने लगा कि इतनी आसानी से मेरे को ये मिल गया, क्या भूल हुई? नारद जी को स्मरण किया तो नारद जी ने कहा कि पुत्र, तुमने भी भगवान से पद मांगा, भगवान से भगवान को मांग लेते तब तुम्हारा भी मोक्ष हो जाता। अब ध्रुव पद पर निवास करो। ध्रुव जी ने कहा कि अरे मैं भी भगवान की माया में मोहित हो गया। पुनः भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से ही ऐसा हुआ है, तुम जाकर के पहले संसार भोगो, अपने पिता के पास जाओ, वहाँ पर तुम राजा बनोगे। तुम्हारा जो भाई है उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाएगा और तुम राज करना। इस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राज्य की तरफ गया। उत्तानपाद को सूचना मिली कि पुत्र ध्रुव भगवान का दर्शन करके आ रहा है, तो हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वाहन भेजे। उनके ऊपर बड़े विशाल आनंद पूर्वक अपने पुत्र को लेकर के आए और समय के अनुसार ध्रुव जी और उत्तम दोनों बड़े हुए। एक समय आखेट खेलने उत्तम गया, वहाँ पर गंधर्वों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, जाकर के गंधर्वों और यक्षों से युद्ध किया, यक्षों का नाश करने लगे। तब कुबेर जी ने आकर के प्रार्थना की और स्वरूप बताया कि हे ध्रुव जी, आपने पहले भी क्रोध में एक बार अनिष्ट कर दिया, भगवान सामने थे और ध्रुव पद की मांग की। आज भी क्रोध के वश आप अरिष्ट कर रहे हो। इस प्रकार यक्षों का संहार आपके कुल में कलंक लगा देगा। ऐसी बात सुनते ही ध्रुव जी ने यक्षों का संहार वहीं पे समाप्त किया और कुबेर जी को नमस्कार किया। कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी ने आकर के राज सिंहासन प्राप्त किया। समय के अनुसार ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा। वह कथा कहते हैं, ध्रुव जी के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन। वेन अपने कुल के समान नहीं था, वह थोड़ा अत्याचारी था। एक समय ब्राह्मणों ने उसको अत्याचारी देख करके सांप से मृत कर दिया।
परंतु राजा के बिना प्रजा दुखी हो जाती है। ब्राह्मणों ने देखा कि हमने वेन को तो श्राप के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करा दिया, परंतु अभी राज्य में जो अनाचार फैल रहा है उसका दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। ऐसा सोच करके वेन के शरीर का मंथन किया, उससे राजा पृथु निकले। राजा पृथु भगवान की जय। ये पृथु भगवान के अंशावतार थे। इन्होंने उस समय पृथ्वी को पकड़ करके, जो कि गौ के रूप में दौड़ रही थी, उसको समतल किया। जिन जिन ऋषियों को, जिन जिन देवताओं को, असुरों को, दैत्यों को, भक्तों को और स्वयं प्रजा को जो जो चाहिए था वो सब उसी के अनुकूल बछड़े बना करके प्राप्त कर लिया गया। ये राजा पृथु ही थे जिन्होंने विश्व में खेती की परंपरा को आगे बढ़ाया और इस पृथ्वी को पहाड़ों से रहित थोड़ा समतल बनाया, जहाँ पर अन्न आदि उगाया जा सके और प्रजा सुख से रह सके। इसीलिए इस धरा का एक नाम पृथ्वी हुआ। राजा पृथु ने इसे समतल किया, इसलिए इस समतल धरा का नाम पृथ्वी रखा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये मैंने तुम्हें मनु और शत्रुपा के वंश की कहानी कह दी। अब उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत का वंश सुनो। प्रियव्रत के वंश में आगरीद हुए, आगरीद के राजा नाभि हुए और राजा नाभि के भी भगवान का अंशावतार ऋषभदेव जी ने जन्म लिया। ये ऋषभदेव जी कौन थे? बोले ऋषभदेव जी भगवान के अंशावतार थे। इन्होंने पृथ्वी को 7 उपमहाद्वीपों में बांटा और अपने 7 पुत्रों को राज करने के लिए दे दिया। आज जो पृथ्वी 7 उपमहाद्वीपों में बंटी हुई है, ये सभी महाद्वीपों का निर्माण स्वयं ऋषभ जी ने किया। ऋषभदेव जी बहुत प्रतापी राजा हुए, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए और करते करते इन कर्मों से उपरत हो गए और अवधूत का रूप धारण करके संन्यास आश्रम में चले गए। अवधूत के समान भिक्षा यापन आदि करते। इसी से जैन वंश परंपरा का प्रारंभ हुआ। जैन वंश में जो जैन मुनि हैं वे सभी उनके प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी हैं। ये हमारे हिंदू धर्म से ही हैं। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी के जो 7 पुत्र थे उनमें एक पुत्र थे भरत। भरत जी भी ऋषभदेव जी के समान ही पराक्रमी थे और नाना प्रकार से प्रजा का पालन करने में तत्पर रहते थे। अपना राज्यकाल पूरा करके अपनी संतान को राज्य का भार सौंप करके फिर इन्होंने भी संन्यास आश्रम लिया। एक कुटिया बनाई और केवल हरि में ही ध्यान रखूंगा, ऐसा करके जिस प्रकार सुखदेव जी ने सद्यो मुक्ति का उपाय बताया उसी उपाय में लग गए। कुछ नहीं चाहिए, हाथों के पात्र से पानी पीते और एक कुटिया में एकांत रह करके हरि स्मरण करते। इस प्रकार अपना जीवन जी रहे थे कि उसी समय एक दिन नदी पर जल पीते समय उन्होंने देखा कि एक मृगी जो कि गर्भवती है वो पानी पी रही है। उस मृगी को देख ही रहे थे कि पीछे से एक भयानक सिंह आया। वो मृगी उस सिंह से भयभीत हो गई और उस पानी के नाले से कूदी। भय के कारण और कूदने के कारण उस मृगी को वहीं प्रसव हो गया और वह मृग शावक वहीं गिर पड़ा। सिंह ने भी उस मृग शावक को नहीं देखा, हिरण के पीछे दौड़ पड़ा और वो हिरणी थोड़ा आगे जाकर के एक झाड़ी में मृत हो गई। भरत जी ने देखा कि अब इस छोटे से मृग शावक की रक्षा कौन करेगा। शायद भगवान ने ही प्रेरणा की है और उस मृग शावक को अपने पास ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। जिन्होंने राज्य भार अपने पुत्रों को सौंप दिया, अपने पुत्रों से भी मोह नहीं किया, अपनी प्रजा से मोह नहीं किया, बेटे पोते सभी को छोड़ करके आ गए, आज मृग शावक के मोह में पड़ने लगे। उस मृग शावक को ही सब कुछ मानते थे।
पूजा में बैठते तो सोचते कि उसने पानी पिया या नहीं पिया, उसने घास खाई या नहीं खाई, अरे वो अभी छोटा बच्चा है, उसको मैं कुछ दे दूं। इस प्रकार पूरा का पूरा मोह उनमें लग गया और मन में बस मृग ही मृग दिखाई देने लगा। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। इसके संदर्भ में एक कथा सुनते हैं। एक बार एक संत ने कहीं सुन लिया कि संसार को त्याग दो, भगवान मिल जाएगा। उसने सब कुछ उसी समय छोड़ दिया और पर्वतों पर जाने लगा। हिमालय पर्वत पर चढ़ते समय एक कुटिया दिखी, वहाँ पर एक संत थे। उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, मैंने सब कुछ त्याग दिया और अब मैं तपस्या करने के लिए ऊपर हिमालय पर जा रहा हूँ। उसने कहा कि देखो, तुम ऊपर तपस्या करने तो जा रहे हो, एक बात मेरी मान लेना। बोले, बोलिए। बोले कि बिल्ली मत पालना। बोले कि हाँ, मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूँ, क्या कुत्ता क्या बिल्ली, मैं कुछ नहीं पालूंगा। और ऊपर चले गए। ऊपर जाकर के एक रहने का स्थान बनाया और भगवान का कीर्तन करते थे। नीचे आते, गांव से भिक्षा लेते और फिर ऊपर जाकर के भगवान का कीर्तन करते। कभी कभी भिक्षा लेने में देरी हो जाती, भगवान का कीर्तन करने में देरी हो जाती, तो गांव वालों को कहा कि आज थोड़ी देरी हो गई, कीर्तन करने में मन बहुत लगता है। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज ऊपर ही कुछ व्यवस्था कर देते हैं, एक गाय दे देते हैं, आपके तो वहाँ खूब हरी हरी घास है, दूध निकालना पीना। बोले हाँ, बात तो सही है। और दूध वाली एक गाय लेकर के ऊपर अपनी कुटिया पे चले गए। अब दूध निकालते पीते गाय की सेवा में लग गए। धीरे धीरे सोचे कि दूध से हजम नहीं होता है, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए। तो गाय के गोबर से खाद बना करके वहाँ पर कुछ खेती करने लगे, अन्न का भी निर्वाह करने लगे। अन्न के प्रताप से वहाँ पर कुछ चूहे आ गए। अब चूहे आ गए तो वो उपद्रव करने लगे, महाराज की धोती कुर्ता काट देते। गांव वालों से पूछे कि चूहे बड़े उपद्रव कर रहे हैं। बोले महाराज आपके पास तो दूध की व्यवस्था है ही, एक बिल्ली ले आओ। बस फिर क्या था, बिल्ली को लेकर के आ गए, बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली से प्रेम हो गया। देख लिए, बिल्ली जो है पहली माया है, ऐसी क्रीड़ा करती है कि उसके खेल को देखते रहो तो देखते रहो। उस बिल्ली के खेल को देखते रहे। धीरे धीरे आलस्य आने लगा, पूजा पाठ में काम नहीं चलता था, गाय की सेवा दूबर हो गई, भगवान की पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ो। सोचे कि कोई एक दासी मिल जाए जो सेवा कर दे तो मैं भगवान का भजन कर लूँ, गाय का दूध भी निकाल देगी, बिल्ली का ध्यान भी रख लेगी। गांव वालों के पास में कोई विधवा स्त्री थी। बोले महाराज इसका भी जीवन सफल हो जाएगा, आप अपनी दासी बना लो। दासी बना लिए और बच्चे हो गए। बस गृहस्थी वहीं रचा ली। एक समय जो नीचे कुटिया में जो रहते थे वो ऊपर आए, देखा ऊपर तो घर बसा हुआ है, एकदम बच्चे खेल रहे हैं। बोले अरे तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तो वो अंगुली पकड़ करके ले गए। बोले ये हमारे पिताजी हैं। महाराज ने देखा तो नजरें झुका ली। संत ने कहा कि नजरें झुकाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने बिल्ली पाल ली थी ना, बस यही दोष का कारण है। यही भरत जी के साथ हो रहा है। उस मृग शावक को ले आए और मृग मृग करते हैं, वो नहीं दिखता है तो बेचैन हो जाते हैं, भगवान में मन नहीं लगा। बस इसी प्रकार हम लोगों ने ये मृग शावक पाल रखे हैं। ये संसार की मृग मरीचिका है और जिस प्रकार भरत जी का हाल है वो हम सब का हाल है। छोटे छोटे बच्चों की लीला में और संसार की लीला में लगे हुए हैं। भरत जी का भी क्या दोष। मृत्यु काल समीप में आया और मृत्यु काल में भी सोच क्या रहे हैं, अरे मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, मेरे इस मृग का क्या होगा, इसको अब कौन घास खिलाएगा। मेरे पास रहते हुए ये तो इतना कोमल हो गया कि दूसरे मृगों के बीच में भी नहीं जा पाता है, वो इसको मार करके भगा देते हैं। जंगली जीवों से भी ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, इसका क्या होगा। हाँ मृग, हाँ मृग, हे मृग कहते हुए इस संसार से शरीर त्याग करके चले गए। परंतु मन अभी भी उस मृग में अटका हुआ है
तो मृग बन करके ही पैदा हो गए। देखिए, अंतमति सहगति, मरते समय जो याद आ गया वही मिलना है। हम लोग अपने कुल में अपने पितर ही हैं, वापस उत्पन्न होते रहते हैं और घूमते रहते हैं। पितावे जायतो सहपुत्र, पिता ही पैदा होकर के वापस उसी क्रम में आता रहता है, क्योंकि हमारा मन वहीं लगा हुआ है, उसी परिवार में लगा हुआ है। मृग में मन लगा हुआ था, भरत जी मृग बन करके ही आ गए। लेकिन भगवान का कीर्तन भी किया हुआ था, जब किया हुआ था तो पूर्व जन्म का ध्यान में था। पूर्व जन्म की बातों को सुनकर के ग्लानि करते, अरे मैंने हीरा सा जन्म गंवा दिया, इस मृग के चक्कर में मैं मृग बन करके पैदा हो गया, ऐसा सोचते हुए दुखी होते और घास आदि का त्याग कर दिया। बैठे बैठे उस मृग शरीर का त्याग कर दिया, मृग शरीर का त्याग कर दिया और फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। ज्ञान अभी भी था तो ब्राह्मण के घर में मूर्ख की भांति व्यवहार करते। जब तक माता पिता थे तब तक उन्होंने पाला पोसा, लेकिन जब माता पिता काल के गाल में समा गए तब भाई और भाभीयों ने उनको घर से निकाल दिया। भरत जी को भी कहाँ चिंता थी, जड़ के समान चलते रहते। एक समय वहाँ पर राजा रहुगण, जो कि बड़ा ज्ञानी था, कपिल मुनि से मिलने जा रहा था, लेकिन पालकी पर बैठ करके, राजा था, पैदल नहीं चलना है, तो कहारे उसकी पालकी को उठा करके चल रहे थे। एक कहारे के पांव में चोट लग गई तो वो वहीं बैठ गया। तो दूसरे कहारे ने देखा कि पास में जड़ भरत जी, यद्यपि जनेऊ देखी कि इन्होंने जनेऊ धारण की हुई है, फिर भी सहायता कर देंगे, ऐसा सोचकर कहा कि देखो ये राजा हैं, इनकी पालकी में कुछ सहारा लगा दो। जड़ भरत जी को तो ऐसे ही अपने देह की सुधि नहीं थी, वो लग गए पालकी में और चल रहे हैं, परंतु जीव मात्र की चिंता करते हुए चल रहे हैं। कोई चींटी पांव के नीचे नहीं आ जाए उसको बचाते हुए चल रहे हैं, भगवान हरि का कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। तो बाकी कहारों के साथ ताल नहीं मिल रहा, ताल नहीं मिलने के कारण रहुगण को बड़ी तकलीफ हो रही थी। कभी इधर हिल रहा था, कभी उधर हिल रहा था। अपने दासों को कहा कि सही तरह से चलो। दासों ने कहा कि महाराज एक नया कहार जुड़ा है, उसी के कारण तकलीफ आ रही है। राजा रहुगण ने पीछे से देखा कि ये कौन है और चुभने वाली बात कही कि अरे तुम बहुत कमजोर दिखते हो। यद्यपि जड़ भरत दिखने में बहुत मोटे ताजे थे, लेकिन कह रहे थे अरे तुम बड़े कमजोर दिखते हो, तुमने क्या भोजन नहीं किया, इस प्रकार मुर्दे के समान चल रहे हो। लेकिन जड़ भरत हैं कि चलते जाएं। अब चुभती हुई बातें कोई न समझे तो कहने वाले को दुख होता है, चुभती हुई बातें अगर समझ गए तो हमें दुख होता है और न समझे तो कहने वाले को दुख होता है। जड़ भरत तो जड़ भरत हैं, कहाँ समझे। राजा रहुगण ताने पे ताने मार रहे हैं और जड़ भरत अपनी उसी चाल से चल रहे हैं। रहुगण को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के उतर करके उसको दुत्कारा, लात तक लगा दी। अरे दुष्ट, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, यहाँ कहारों में जुड़े हो, इनके साथ ताल नहीं मिला रहे हो, व्यर्थ ही ये शरीर का भार ढो रहे हो। तब भरत जी ने कहा कि महाराज सही कहा आपने, व्यर्थ ही शरीर का भार ढो रहा हूं। अब शरीर मेरा है या आपका, क्या फर्क पड़ता है। राजा रहुगण के नेत्र चक्षु खुल गए, बोले मैंने तो इसको कहा था कि व्यर्थ शरीर का भार ढो रहे हो, और इसने वही बात ला करके मेरे ऊपर रख दी कि मैं उस व्यर्थ शरीर का ही भार ढो रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है मेरे शरीर का या आपके शरीर का। राजा रहुगण भी ज्ञानी थे, पहचान लिया कि आप अवश्य ही कोई सिद्ध हैं, आपके और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। बोले राजन बिल्कुल अंतर नहीं है। बोले है कैसे, ये मेरा शरीर ये तुम्हारा शरीर। बोले बस यही तो माया है, इसी से तो जीव ठगाया है।
राजा रघुगण ने चरण पकड़ लिए, बोले इस माया से मुझे छुड़ा दो, मैं कपिल मुनि के पास ही जा रहा था, आपसे ज्ञान मिलना लगा है, आपसे मुझे ज्ञान मिलने लगा है, बताओ। वही बात कही कि देखो राजन, इस संसार में जड़ और चेतन जो है सब में हरि ही हरि समाया है, कण कण में वही है। तुम अपने जिस शरीर को देख रहे हो, जो रूप रंग दिख रहा है, वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, जिनमें आकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी है। तो ये शरीर पंचभूतों का सबको मिला हुआ है बराबर। इसमें तुम्हारे और मेरे कोई भेद नहीं है, इनके गुणों में भी भेद नहीं है। आंखें तुम्हारे पास है, मेरे पास है, मैं भी उन्हीं आंखों से देखता हूँ। तुम नाक से देखते हो, बोले नहीं मैं भी आंखों से देखता हूँ। बोले बस यही है, सभी आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से रस लेते हैं, अंतर कहाँ है? बोले नहीं फिर भी कुछ तो अंतर है। बोले इन्हीं के 10 इंद्रिय देवता हैं, सभी को दर्द मार लगने पर चमड़ी से होती है, हाथों से खाना खाता है, लेन देन करता है, पाँवों से चलता है। कोई भी हाथों के बल चलता है? कोई नहीं चलता। सभी क्रियाएं समान हैं, सभी के अंदर वही प्राण है, वही मन है। सभी को बुरा लगता है किसी बात का तो अच्छा भी लगता है प्रशंसा का। इस प्रकार ये जो जीव है ये सभी को उसी प्रकार का रस देती है। कड़वा सभी को कड़वा लगता है, नीम किसको मीठा लगता है, मिर्ची सभी को तेज लगती है। अब रघुगण ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु अंतर तो है, आपने पूरी समानताएं बता दी, ये मैं मानता हूं कि आप और मैं समान हैं, अंतर क्या है? बोले अंतर बुद्धि का है, बस बुद्धि तुमने कहीं और लगा रखी है और मैंने कहीं और। यदि तुमने भी उसी ओर अपनी बुद्धि को लगा दिया तो समझ लो तुम्हारा जीवन श्रेय पूर्ण हो गया। जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला है वह जीवन का लक्ष्य पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो बोले करना क्या है? बोले वही करना है कि इस जो रसना है, जीव है, ये जो शब्द बोलती है, बुद्धि से विचार करके बात करे और अपनी प्रशंसा न करके दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाओ, दूसरों की देह को